नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ठीक है, इस बार उल्टा बोला है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा था, देखिए हम लोग अभी मिसिंग नंबर पढ़ रहे हैं जो एक नंबर सीरीज का ही एक पार्ट है और इसमें हम टाइप 1 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे टाइप 1 में कंसेप्ट आते हैं और कैसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और वही बातें दोस्तों कि अगर शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट बहुत ही यूजफुल होता है नए व्यूवर्स के लिए जो इस चैनल से जुड़ते हैं उनके लिए। ठीक है, बाकी वो कुछ लेना देना नहीं है, थोड़ा जिसको जल्दी सपोर्ट मिले जल्दी अपना चैनल ग्रोथ करे, यही है। कमेंट वगैरह लाइक वगैरह ये सब देखने के लिए, ये सब इसीलिए होते हैं कि जो नए व्यूवर्स से ज़्यादा जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि कैसे कैसे, देखिए बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं टाइप 1 में भी, कैसे कैसे हम उनको अटेंड कर सकते हैं प्रॉब्लम को, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई अगर इस तरीके से सर्किल के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है, कैसे, ऐसे एक नंबर यहां पर रख देगा, एक यहां रख देगा और एक यहां रख देगा। ठीक है, जैसे यहां रखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सर्किल के रूप में अगर दिया हुआ रहे क्वेश्चन, ठीक है, और आपसे पूछे कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, यानी कि लुप्त संख्या को ज्ञात करो, और लुप्त संख्या को आप लुप्त चीजों को ज्ञात करने में बहुत माहिर भी हैं। ठीक है, तो वो सब आप ज्ञात कर भी सकते हैं। तो बहुत आसान सी चीजें हैं दोस्तों। जैसे यहां पर सर्किल है, इसके अंदर 3 नंबर है, आगे जो सर्किल है इसमें भी 3 ही नंबर है, और आगे जो सर्किल है इसमें 2 नंबर है और तीसरा नंबर पूछा गया है। हमें यह देखना है कि जो पूछा गया नंबर है उसकी पोजीशन कहाँ है। भाई वही बातें हैं, देखिए कंसेप्ट सेम रहेगा, नंबर इधर उधर होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, कंसेप्ट सेम है। कैसे, आप ये देखिए कि जो पूछा गया नंबर है वो कहां पर है सर्किल में, यहां पर है। फिर आप ये देखिए कि इस नंबर को छोड़ करके बाकी कितने नंबर है, 2। अब मुझे ये नंबर कैसे आएगा, मुझे इन 2 नंबर की मदद से, इन 2 नंबर्स की मदद से मुझे को ये नंबर लेके आना है। ये मैंने बहुत शुरुआत में बताया था ये चीज। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने बहुत ही शुरुआत में डिस्कस कर दिया था कि आप ये देखिए कि आपको निकालना क्या है, वो नंबर की पोजीशन कहाँ है। ठीक है, फिर जो बच गए नंबर उनकी मदद से ये नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 ही नंबर है, 89 और 16। तो मुझे 89 और 16 की मदद से ये मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनकी 89 और 16 से ये क्वेश्चन मार्क वाला नंबर आ जाएगा। फिर आप ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है इसके पैरेलल में जो नंबर है वो कैसे आएंगे। भाई इसके पैरेलल में एक तो 8 है, एक 6 है। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि मुझे 25 और 17 की मदद से 6 लेकर के आना है, मेरे को 38 और 18 की मदद से 8 लेकर के आना है। ठीक है, आप ये लैंग्वेज बोल सकते हैं कि मेरे को 38 और 18 की मदद से कितना लेकर के आना है, 8, 25 और 17 की मदद से लेकर के आना है 6। और ये मैं तभी ला सकता हूं दोस्तों, ये मैं तब क्यों बोल पा रहा हूं, मैं ऐसे क्यों नहीं बोल रहा कि मुझे 25 और 6 की मदद से 17 लेकर के आना है, क्योंकि जो मेरा मिसिंग नंबर का पोजीशन है वो यहां है। अगर यहां होता तो मैं ये लैंग्वेज बोल रहा होता आराम से कि मुझे 25 और 16 की मदद से 17 लेकर के आना है, मुझे 38 और 8 की मदद से 8 लेकर के आना है, तो मैं 89 और यहाँ जो भी नंबर होता उसकी मदद से ये नंबर फाइंड आउट कर रहा होता। अब भी बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, पता नहीं लोगों को क्यों डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। जब पढ़ाने वाला शानदार हो, एक्सप्लेनेशन मेथड अच्छा हो, और चाहे आपका IQ लेवल कुछ भी हो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्ट बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, मैथ से हैं, साइंस से, डजेंट मैटर। ठीक है, आप सिर्फ कंसेप्टों को समझिए। भाई ये हो सकता है कि मैथ बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का एक बार में क्लियर कर जाएगा कंसेप्ट, आर्ट वाला बेचारा 2 बार में कर जाएगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा।
तो 2 बार में क्लियर तो हुआ चीज़ें, फिर आप बराबर में आ जाओगे। ठीक है। और अगर आप यही करते रहे कि भाई मैं तो 8 से हूँ, मेरा कुछ नहीं होना, तो फिर आपका कुछ हो भी नहीं सकता। ये आप बात ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर खुद के लिए लड़ नहीं सकते तो जनता क्यों लड़ेगी? जनता को क्या पड़ी है भाई आपके लिए लड़े? जनता क्यों चाहेगी आपको आगे बढ़ाने की? ठीक है। जब आप ही नहीं उठना चाहते तो जनता क्यों चाहेगी? इसलिए मैं आर्ट वाले लड़कों से स्पेशल बोलता हूँ कि आप लोग दुगनी मेहनत करें, चीज़ों को समझिए, कंसेप्टों को डेवलप कीजिए और अप्लाई करना सीखिए। ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों। आप एक बार शुरुआत करेंगे चैप्टर पढ़ने की तो आप छूट के ही नहीं जाएंगे इस चैनल को। ठीक है। इतना बढ़िया से कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर रहा हूँ मैं, और करूँगा आगे, और कर भी चुका हूँ कई। ठीक है। कई टॉपिकों में तो डाइस हो गया, वेन डायग्राम हो गया, मैंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है कंसेप्ट को, और मैं हर चैप्टर का ऐसे ही करूँगा। ठीक है। तो आप ये मत दिमाग में लेकर के आइए कि मैं आर्ट्स से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप जैसे भी कोशिश करें, प्रयास करते रहें, चीज़ें एक ना एक दिन तैयार हो ही जाएंगी। आप ये कोशिश बिल्कुल ना छोड़िए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अब ये लैंग्वेज मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, मैंने बोला है मैं लिखाने में ज़्यादा विश्वास रखता भी नहीं हूँ। ठीक है। लिखने का काम जब आप क्लर्क वगैरह बन जाओगे, कहीं बाबू बन जाओगे किसी के, सोना बाबू, तो आराम से लिखने का पढ़ाने का काम रहेगा वहाँ पर, लिखने पढ़ने का। ठीक है। किसी डिपार्टमेंट में जाओगे, बाबू बनोगे, क्लर्क बन के, तो वहाँ लिखा पढ़ी का ही काम रहता है मैं। ठीक है। तो वहाँ लिखते रहना आराम से। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ आप समझिए, 20-25 मिनट जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। ठीक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे 25 और 17 की मदद से 6 लेकर के आना है, मुझे 38 और 18 की मदद से 8 लेकर के आना है, या क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क की पोजीशन है वो यहाँ पर है। तो इसके पैरेलल में नंबर एक तो 8 है और एक है हमारा 6। ठीक है। तो अब ये जो 6 है ये मैं 25 और 17 की मदद से 6 लेकर के आ सकता हूं, और 18 और 38 की मदद से मुझे 8 लेकर के आना है। ये मैं कैसे लेकर के आऊंगा ये मेरे ऊपर है। बाकी मुझे कंसेप्ट वही रहेगा कि मुझे इन 2 नंबर्स की मदद से ये वाला नंबर आना चाहिए, इन 2 नंबर्स की मदद से ये वाला नंबर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है। तो करते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे 6 चाहिए। अगर मैं 25 की बात करता हूं तो ये 5 का वर्ग भी होता है 25। ठीक है। लेकिन मैं 17 पर जाता हूं तो मेरे को कोई वर्ग दिख नहीं रहा इसमें। ठीक है। स्क्वायर का कोई फंडा इसमें दिख नहीं रहा 17 में। तो बहुत आसान सी बात है कि आप अगर इन नंबरों को जोड़ते हैं, जैसे 25 प्लस 17 करते हैं, तो आपको मिलता है दोस्तों 25 प्लस 17 जब आप करते हैं तो आपको मिलता है 42। कितना मिलता है? 42। एक बार मैं स्क्रीन को चेक करता हूं। ठीक है, प्रॉपर चल रही है। देखिए, जब आप 25 और 17 को ऐड करते हैं, सर आप ये कहेंगे कि सर आपको क्या पता, मुझे ऐड ही करना है। तो भाई हमारे पास सारा भी क्या है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। भाई सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 थोड़ी चाहिए आपको, तो 6 चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तो जब आपने ऐड किया तो आपको मिला 42। फिर आप ये देखिए कि ये कहीं 6 का कोई मल्टीपल तो दिख नहीं आ रहा। ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाएंगे दोस्तों। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, टाइम लगता है चीज़ों को तैयार होने में। ठीक है। तो आप ये देखिए कि 42 जो है कहीं 6 का मल्टीपल में तो नहीं आ रहा है। तो मुझे पता लगा कि 6 का मल्टीपल होता है 42 कितने बार? 7 बार। ठीक है। 6 7 42। तो जब या तो आप ऐसे कह दिए कि इसको जब 6 को आप जब 7 से गुणा करते हैं तो मिल के आता है आपके पास 42। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 42 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 ही आपको दोस्तों यहाँ दिया गया है। दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि 42 पहुंचने के लिए जो भी नंबर यहाँ पर अवेलेबल है उसको मैंने 7 से गुणा किया तो मेरा आ गया 42। या आप ये कह सकते हैं कि 42 को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपको मिला 6, और 6 ही आपको यहाँ चाहिए। तो हम कर क्या रहे हैं दोस्तों, ये जो 2 नंबर ऊपर दिए गए हैं इनकी जो पोजीशन देख लीजिए, इन 2 नंबरों को ऐड कर रहे हैं और 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। आगे भी देखिए, ये हमने लॉजिक लगा करके ये नंबर निकाल लिया। अब मुझे लॉजिक को वेरीफाई करना है। एग्जामिनर 3 इसीलिए तो देता है भाई, ताकि आप इन 2 की मदद से लॉजिक को वेरीफाई करें और सेम का सेम लॉजिक लगा करके यहां पर मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करें। इसीलिए एग्जामिनर देता है 3, नहीं तो वो 2 भी दे सकता है। क्योंकि अगर वो 2 देगा तो कोई कुछ लॉजिक लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। अब जैसे 8 ही आ गया तो कल को कोई
मेरा साथी कहेगा कि यार मैं तो 8 में से 2 घटा करके 6 ले आता हूँ। जैसे आपने घटाया 25 में से 17 घटाया तो 8 मिला। अब कोई ऐसे कहेगा अगर 2 ही देता, इसके बाद ये स्टेप नहीं देता, उसकी देख हर चीज देखिए, क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं तो बहुत सोचा समझा जाता है उसके पीछे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उठाया मुंह धोया और क्वेश्चन चिपका दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सोचा समझा जाता है, ऑप्शंस पे बहुत काम किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, आप बच नहीं सकते उसकी नज़रों से, वो हर एंगल से सोच करके फिर ऑप्शन तय करता है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचे ना कि भाई अगर ये होता ही नहीं तो कोई क्या आंसर दे रहा होता, कोई क्या आंसर दे रहा होता, फिर सभी के सही होते। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेप दी जाती है दोस्तों, इसमें ये लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए दी जाती है कि आपने जो लॉजिक यहां लगाया है, क्या आप यहां भी आप लगा, जब आप यहां लगा रहे हैं तो क्या आपको उसी लॉजिक के माध्यम से ये नंबर मिल पा रहा है। अगर मिल पा रहा है तो आपका लॉजिक वेरीफाइड है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर कोई और लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, तो देखिए ना, आप 25 में से 17 घटाएंगे तो 8 आ गया। तो कई मेरे साथी कहेंगे सर 8 में से 2 घटा करके 6 ले आता हूं। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, यहां पर भी 89 में से 16 घटाएगा, 89 में से भाई 16 घटाएगा और फिर उसके बाद उसको 2 और घटा देगा तो उसका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन वो कोई कुछ कहेगा, अब एक ने ये लॉजिक लगाया, एक ने इस तरीके से लॉजिक लगा लिया, ऐड कर लिया, डिवाइड बाय 7 कर दिया तो वो 6 लेकर के आ गया। अब जब ऐड करके आप डिवाइड करोगे तो यहां कुछ और मिलेगा। तो इसीलिए एग्जामिनर 3 स्टेप में देता है क्वेश्चन को, ताकि आप लॉजिक को 2 स्टेप में वेरीफाई कर सकें और तीसरे स्टेप में उसको अप्लाई करके मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकें। ये मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 स्टेप होने चाहिए अगर आप लॉजिक को लगाना चाहते हैं तो। ये मैं बहुत पहले से समझाते आ रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए हर चीज का तुक है यहाँ पर, रीजनिंग में हर चीज का लॉजिक है। ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी उठा के रख दिया। ठीक है, यहाँ 3 ही क्यों दिए गए हैं, इसीलिए दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, इन 2 नंबर्स को ऐड किया और डिवाइड बाय 7 किया। ठीक है, और फिर हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो 38 और 18 जब आपने ऐड किया दोस्तों तो आपको मिलता है कितना, 56। और जब आप 56 में 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है दोस्तों 8, और 8 देखिए यहां पर अवेलेबल है। तो अब आपका ये लॉजिक वेरीफाइड हो चुका है इस स्टेप में आकर के कि भाई मेरे को क्या करना है, क्योंकि मेरे को इन 2 जो नंबर हैं इनको ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है, फिर मेरे को ये नंबर आराम से मिलेगा। तो जो पूछा गया है इसमें आपको यही काम करना है, इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, 89 और 16 को, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, 9 से 15, 8 और 1 9 और 1 10, 105 आ गया। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों 15। ठीक है, ठीक है, आपको मिलेगा दोस्तों 15। ठीक है, 7 से कम 7 और 3 बचा, 7 पंजे 35, तो 15 आ गया। 15 को आप यहां रख सकते हैं और यही आपका क्या है दोस्तों, मिसिंग नंबर है जो आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि आप लोग चीज़ों को बहुत आराम आराम से समझिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, स्क्वायर क्यूब याद कीजिए, और चीज़ें तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है, और आराम से अपना भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं कीजिए। ठीक है, और मेरे को धन्यवाद देना फिर बाद में। ठीक है, धन्यवाद के लिए बैठे हैं भाई यहाँ पर, तो धन्यवाद तो दे ही देना कम से कम, जब मुलाकात हो कहीं पर या जब यूट्यूब पर लाइव सेशन लें उसमें। ठीक है, तो धन्यवाद तो दे ही सकते हो जब आप आपका सिलेक्शन करवा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये बातें हैं दोस्तों। तो हम देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ये लॉजिक आपको दिमाग में रखने होंगे। ठीक है, कि मुझे ये वाला नंबर चाहिए, इस पोजीशन का नंबर चाहिए, तो मुझे ये देखना है कि इस पोजीशन का नंबर कहाँ अवेलेबल है, इस पोजीशन का नंबर आएगा कैसे, तो इन 2 नंबर्स की मदद से आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 38 और 18 की मदद से 8 चाहिए, 25 और 17 की मदद से मेरे को 6 लेकर के आना है। और जब मैंने लॉजिक लगाना शुरू किए तो मेरा लॉजिक यहाँ पर मैंने लगाया,
फिर मैंने यहाँ पर वेरीफाइड किया लॉजिक को, और वही लॉजिक लगा करके मैंने यहाँ पर मिसिंग नंबर लगा दिया, लेकर के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके पास आंखें हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है, और मुझे भी देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, फॉर्मेट कुछ भी हो, कंसेप्ट एक ही रहेगा कि जो दिए गए नंबर्स हैं उनकी मदद से आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना रहेगा। जो फॉर्मेट है वो कुछ भी हो सकता है, कभी ट्राइंगल आ सकता है, कभी सर्कल आ सकता है, कभी सर्कल के अंदर खाने बन सकते हैं, कुछ भी संभव है। लेकिन कंसेप्ट, इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि जो दिए गए नंबर्स हैं उनकी मदद से मेरे को मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब मैं इन नंबरों को देखता हूं दोस्तों तो मेरे दिमाग में रिएक्शन शुरू होती है। ठीक है, रिएक्शन होनी भी चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जो मिसिंग नंबर है उसकी पोजीशन कहाँ है। मिसिंग नंबर की पोजीशन यहाँ है, सर्किल है, उसके ऊपर इसने 4 नंबर सेट किए हैं और एक बीच में नंबर डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मार्क है वो देखिए कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, तो बीच में है, और सर्किल है, इस पर 4 नंबर अवेलेबल हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन की के ढांचे को? समझिए आप कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आपको मिसिंग नंबर बताना है, तो आपको कंसेप्ट वही है कि दिए गए नंबर्स का यूज करके हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो नंबर दिए गए हैं, जैसे 25 है, 9 है, 81 है और 1 है, हमारे को इन नंबर्स की मदद से, जो 25, 9, 81 और 1 है, इसकी मदद से मेरे को ये जो मिसिंग नंबर है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मैं लैंग्वेज बना सकता हूं आराम से बाकी दो में कि 64, 9, 16 और 4, इन 4 नंबर्स की मदद से मेरे को 289 लेकर के आना है। ठीक है, आगे देखिए 25, 1, यानी कि जो बार बार नंबर है 25, 1, 81 और 16, इनकी मदद से मेरे को 361 लेकर के आना है। तो दोस्तों जब आप इन नंबर्स को देखते हैं तो आपको तुरंत पता लगता है कि ये स्पेशल नंबर्स की कैटेगरी में है। ठीक है, स्क्वायर है, जैसे 25 है, ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 5 का वर्ग होता है 25। 16 है, ये 4 का वर्ग होता है। 81 है, ये 9 का स्क्वायर होता है 81, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। इसके अलावा 361 है दोस्तों, ये भी स्क्वायर होता है। आप कमेंट कीजिए किसका स्क्वायर होता है। 64 जो है ये भी स्क्वायर होता है 8 का। 4 जो है ये भी स्क्वायर होता है 2 का। 16 जो है दोस्तों ये 4 का वर्ग होता है, और 9 जो है ये 3 का वर्ग होता है। ठीक है, और 289 आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि किसका वर्ग होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो 25 है ये 5 का वर्ग है, 1 का वर्ग है ही। 81 है वो 9 का वर्ग है, और 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लग रहा है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे स्पेशल नंबर्स हैं। तो जो भी ऑप्शन आएगा वो भी एक स्पेशल नंबर से ही बन के आएगा, क्योंकि देखिए आप सब जगह स्पेशल नंबर से। पहली बात, ऑप्शन इलिमिनेशन का सबसे कोई अलग तरीके नहीं है दोस्तों, आपके बेसिक ही आपको ऑप्शन इलिमिनेशन पर लिख करके जाते हैं। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपको ये पता लग रहा है कि जो भी नंबर यहाँ पर अवेलेबल है सारे के सारे नंबर्स स्पेशल नंबर्स हैं, तो ये आप आराम से तय कर सकते हैं कि जो भी ऑप्शन आएगा उसमें वो स्पेशल नंबर्स का ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। तो वहां पर 2 ऑप्शन तो कम से कम ऐसे देंगे जो स्पेशल नंबर्स होंगे, नहीं तो हम 2 को तो आराम से एलिमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब जगह अगर स्पेशल नंबर्स हैं सीरीज में, तो वहां पर जो ऑप्शन आएगा वो भी स्पेशल नंबर्स के साथ ही आएगा। ठीक है, ये आप ऑप्शन एलिमिनेशन में हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बता दिया है आपको। तो मुझे देखिए दोस्तों, जैसे ये 5 का वर्ग है, मैं लिख देता हूं। 5 का वर्ग कितना होता है 25। ये 1 का वर्ग है, ये दोस्तों 4 का वर्ग है। पसीना बहुत आ रहा है, क्या करें, गर्मी ज्यादा है अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, 81 जो है ये क्या है, 9 का वर्ग है। 64 जो है दोस्तों ये 8 का वर्ग है। 4 जो है ये 2 का वर्ग है, और 16 जो है ये 4 का वर्ग है।
और 9 जो है दोस्तों ये 3 का वर्ग है। फिर 1 जो है ये 1 का वर्ग है। 81 जो है ये 9 का वर्ग है। 9 जो है ये 3 का वर्ग है। और 5 जो है दोस्तों 5 का वर्ग होता है 25। तो मैंने सभी को लिख दिया है। अब देखिए कि मुझे ये जितने भी नंबर्स हैं इनकी मदद से मेरे को, जैसे यहां पर 25, 16, 81 और 1 की मदद से 361 लेकर के आना है। ठीक है, 361 लेकर के आना है। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है। आप देखिए अगर इन नंबर्स को जोड़ते हैं, ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे भाई? अगर आप मान लो जोड़ भी लेते हैं तो भी आप 361 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। 361 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे कंफर्म है, क्योंकि अगर आप 80 इसको लगाते हैं, आप 15 इसको लगाते हैं, मतलब 20 लगा लो, और 20 20 40 80 120 के समथिंग आपको नंबर मिलेगा। आप किसी भी तरीके से इसको इससे 361 तो नहीं ला सकते अगर आप जोड़ते हैं तो। ये एक रफ आइडिया होता है लॉजिक लगाने का। देखिए लॉजिक ऐसे ही मिलेंगे। आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम जो यहाँ पर खड़ा है, जैसे कोई भी टीचर हो सकता है, आज मैं भी हूँ, कल कोई और है, ठीक है, हर जगह प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। ऐसा नहीं होता है कि जो लॉजिक यहाँ पर जो पढ़ा रहा है उसको तो पता ही है भाई इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है, आए और सीधा वही लॉजिक बक्कर के सीधे निकल गए, तो उससे आपका कुछ नहीं होना इंप्रूवमेंट। ठीक है, आपको बताना ये पड़ता चाहिए कि आप यहाँ पर क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपके दिमाग की सलवटें खुलती है। ठीक है, ठीक है, तो आप अगर इन नंबर्स को जोड़ते भी हैं, मैं एक रफ आइडिया से जोड़ रहा हूं, जैसे 80 मैं इसको लेता हूं, अगर 80 जोड़ने की दृष्टि से बता रहा हूं, 20 इनको ले लेता हूं, 80 20 100 और 20 एक ये 120 125 के आसपास नंबर मिलता है। ठीक है, मैं किसी भी तरीके से 361 नहीं ला सकता इससे। ठीक है, तो सर करें क्या? फिर मैं ये देखता हूं दोस्तों कि अगर जिन नंबर्स का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, जैसे 5 का वर्ग कर रहा हूं तो 5 को उठा लेता हूं, 1 का वर्ग कर रहा हूं तो 1 को उठा लेता हूं, 9 का वर्ग किया है तो 9 को उठा लेते हैं, और 4 का वर्ग किया है तो 4 को उठा लेते हैं। जब मैं इन नंबर्स को दोस्तों जोड़ता हूं, ठीक है, तो मेरे को मिलता है, कितना मिलता है? 9 और 1 10, 10 और 9 19। ठीक है, 19 मेरे को मिलता है। और जब मैं दोस्तों इस 19 का वर्ग करता हूं, 19 का स्क्वायर करता हूं, तो मेरे को मिलता है 361। देखिए मैंने पहले कहा था कि जो भी नंबर आएगा, ये जितने भी नंबर्स हैं वो स्पेशल नंबर्स हैं, जो भी ऑप्शन आएगा वो स्पेशल नंबर्स के द्वारा ही आएगा। ठीक है, इसलिए जो भी जिस भी ऑप्शन में स्पेशल नंबर्स नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं 19 का वर्ग करता हूं दोस्तों, तो मेरे को मिलता है 361, और 361 ही मेरे को चाहिए। अब मैं जो लॉजिक मैंने यहां लगाया कि जिस भी नंबर का मैंने स्क्वायर किया है उनको मैंने ऐड किया है, और ऐड करने के बाद मुझे जो नंबर मिला है इसका मैंने फिर से स्क्वायर करके ये नंबर लेकर के आया हूं। ठीक है, मैं यही नंबर क्यों निकाल रहा हूं भाई? मैं ये नंबर क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि एग्जामिनर की डिमांड है कि मैं ये नंबर निकालूं, क्योंकि एग्जामिनर ने जो मिसिंग नंबर है वो यहां रखा है कि मुझे इन नंबर्स की मदद से ये वाला नंबर चाहिए, इसलिए मैं ये वाला नंबर निकाल रहा हूं। ठीक है, हर चीज का तुक है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं लॉजिक को वेरीफाई करूंगा कि क्या जो मैंने लॉजिक सोचा है, अप्लाई किया है, क्या वो सही है। तो मैं जिस भी नंबर का स्क्वायर हुआ है उनको ऐड करता हूं। जैसे 8 का वर्ग हुआ है 8, 3 का वर्ग हुआ है 3, 4 का वर्ग हुआ है 4 प्लस 2। तो दोस्तों जैसे ही आप इनको ऐड करते हैं तो 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 2 17। ठीक है, और जब आप इस 17 का वर्ग करते हैं तो आपको मिलता है 289, और 289 ही आपको यहां पर चाहिए। ठीक है, 289 ही आपको यहां पर चाहिए। तो अब यहां पर सेम लॉजिक, यानी कि जितने भी स्क्वायर हैं उनको ऐड करके, जिस भी नंबर का स्क्वायर हुआ है उन नंबर्स को ऐड कर किया मैंने, और फिर से उसका स्क्वायर किया, फिर मुझे ये नंबर मिला। अब ये जो मेरा लॉजिक है ये वेरीफाइड हो चुका है। तो जब मैं ये मिसिंग नंबर निकालूंगा तो सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर 5 का वर्ग किया गया है तो मैं जोड़ लेता हूं, 5 का वर्ग यहां लिख देते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 9। देखिए ये 81 को नहीं उठा रहा,
ये 9 को उठा रहा है। आप इस चीज को समझिए, ये 25 को नहीं उठा रहा, 5 को उठा रहा है, 9 को नहीं उठा रहा, 3 को उठा रहा है, ठीक है, प्लस 1, तो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 8 3 18। और आपको करना क्या है, क्या 18 ला करके छोड़ देना है? नहीं, जो एग्जामिनर की डिमांड क्या है कि इसका वर्ग किया जाए, जिसमें जो जोड़ करके नंबर आया है इसका वर्ग किया जाए। तो जब दोस्तों 18 का जब आप वर्ग करते हैं तो आप एक बार कमेंट करना कितना आएगा, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा 18 का वर्ग क्या होता है। आप यार ऐसे तो याद करते नहीं हो, ठीक है, तो कोई और तरीका ढूंढते हैं याद कराने का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका 18 का वर्ग बताऊंगा, उसको आप यहाँ पर रख देना, ठीक है। 18 का वर्ग बताऊंगा, तब तक आप कमेंट भी करें कि 18 का वर्ग क्या है, और यहाँ पर रख सकते हैं आराम से, जो भी है, ठीक है। 18 का वर्ग जो भी है 100 200 जितना भी आप मानते हैं, जितना भी आपको याद है वो यहाँ पर रख सकते हैं, और कमेंट जरूर करें कि 18 का वर्ग कितना होता है। इसी तरीके से धीरे धीरे याद होंगी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा 18 का वर्ग क्या होता है, उसको आप यहाँ पर रख देना, ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए स्टडी के साथ। एंजॉय करने की चीज़ें तो बहुत सारी हैं, अलग अलग जगह एंजॉय आता है हमारे को, ठीक है। तो स्टडी के साथ भी एंजॉय कीजिए थोड़ा बहुत, बाकी पढ़ते रहिए जहाँ से भी अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, इतना ही कहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद और जय भारत, ठीक है।